अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवधेश यादव राजू जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गांव गरीब किसान नौजवानों के संघर्षों के साथी और देश की पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी प्रखर आवाज को बार बार गांव किसान के हक में उठाने वाले हम सबके प्रिय नेता समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय अफजल अंसारी जी, कार्यक्रम में समागत पूर्व विधायक कोऑपरेटिव यूनियन के पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री उमाशंकर कुशवाहा जी, कार्यक्रम में समागत मोहम्मदाबाद के लोकप्रिय विधायक नौजवानों के संघर्षों के साथी श्री शोएब अंसारी मन्नू जी, कार्यक्रम का आयोजन इस कैंपस में हो रहा है। इस मौसम की विषम परिस्थितियों में इसके आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जखनिया के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के नेता श्री माननीय त्रिवेणी राम जी, कार्यक्रम में समागत पूर्व प्रमुख न्यायाधीश श्री धर्मदेव यादव जी, कार्यक्रम में समागत जखनिया विधानसभा के संगठन के प्रभारी और जिला के उपाध्यक्ष श्री आमिर अली जी, श्री राम वचन यादव जी, कार्यक्रम में समागत मीडिया प्रभारी जिला उपाध्यक्ष श्री अरुण श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जिला के भाई ललन राम जी, भाई डॉक्टर संजय कन्नौजिया जी, लाल जी राम जी समाजवादी पार्टी के जिला सचिव, और यहाँ भी भाई विमल सोनकर जी, श्री ताहिर हुसैन जी और हमारे नौजवान साथी छात्र सभा के शाहिद जी और पप्पू जी बारियाबाद से समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के सचिव हैं, और इधर रामनिवास जी राम सिंह जी, सुदामा राम जी, हमारे गायक साथी सुबेदार सरोज जी, रमेश यादव जी विधानसभा के अध्यक्ष, सामने भाई महेंद्र यादव जी से लेकर बीच में भी हमारे सभी सम्मानित नेता बैठे हैं, और एक तरफ से सुमन यादव से लेकर बीच में चित्रवी संजय यादव से लेकर हमारे सेक्टर पंकज अभिषेक कुशवाहा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष और मधुसूदन पांडे जी से लेकर तमाम साथी हमारे वरिष्ठ यहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इधर भी शैलेंद्र राम जी आजाद राय जी, जो बहुत ही संघर्षी साथी हैं, मजदूर सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, मैं चाहूंगा सबके तरफ से संचालक की बड़ी गरीब राम जी पूर्व प्रमुख रहे हैं, विधानसभा के 2 बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, बड़े असहजता हो जाती है। जहाँ पर जो पलटन बैठी हुई है, जो कतार बैठी हुई है, इसमें कोई सामान्य कार्यकर्ता गांव का नहीं आया है। सेक्टर जोनल विधानसभा के और गांव के प्रधान, ये नेता पैदा करने वाले लोग और नेताओं को ताकत देने वाले लोग सामने बैठे हैं, जिनकी एक एक आदमी की ताकत सैकड़ों आदमी से भी ऊपर कहीं न कहीं है। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि माननीय सांसद जी जो अपनी बातों को कहना चाहते हैं, सामने वाले प्रधान जी बैठे हैं, पूर्व यादव से लेकर इधर राम कौल से लेकर बीच में जितने लाल जी यादव से लेकर बारियाबाद जितने लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं आप लोग ताकतवर हैं। लेकिन मैं सांसद जी जिस बात को कहना चाहते हैं कि कार्यक्रम जब देर तक जिन बातों को विस्तार से, जिनकी बातों को हम लोग सुनना चाहते हैं, एक सांप्रदायिक उन्मादी सरकार जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है, हम संगठन के लोग इससे कैसे लड़ेंगे। हमें माननीय सांसद जी जिनका एक लंबा संसदीय परंपराओं का एक अनुभव है और चुनाव लड़ने का भी एक बेहतरीन तरीका जिनको मालूम है, हम कहीं न कहीं सही है कि खड़ा नहीं हो पाते, बोल पाते तो असहज हो जाते हैं, हम सभी साथियों को नहीं बुलवा पाते तब भी असहज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज आपको सुनना है और सुनकर हमें लड़ाई लड़ना है नीचे स्तर तक, इनसे कैसे किन बिंदुओं पर हम जाकर लड़ें। और सबसे बड़ी चीज, हमारे जो सेक्टर जोनल के साथी आए हैं, मतदाता सूची आपकी चली गई है, हम संगठन के लोग हैं, हम तो व्यवस्था देंगे। माननीय सांसद जी अपनी बातों को कहेंगे, अपील करेंगे माननीय यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मिशन को, उनकी विचारधारा को, समाजवादी आंदोलन को इस उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत करना है, हमारे नेताओं के द्वारा ये बात आएगी। लेकिन हम उस व्यवस्था देने में हम जितने साथी हैं, कहीं न कहीं अपनी मतदाता सूची को चेक कर लें कि हमारे परिवार का ही कहीं नाम न छूटा हो, हमारे परिवार, हमारे अगल बगल के लोगों का नाम कहीं न छूटा हो, क्योंकि अब चुनाव कुछ दिन है। बीजेपी साजिश करके इन नामों को भी कटवाने का काम कर रही है। इसलिए हम कम से कम बहुत कुछ न चेक कर सकें तो अपने परिवार का और अगल बगल के अपने गांव के लोगों का मतदाता सूची में नाम देखने का काम करें। हम जिन सवालों पर
आज हमें गांव में जो बहस करना है, आज थानों में खुली लूट है, किसी थाने में चले जाइए, मोटरसाइकिल पकड़ी गई, झूठे विवादों में 10,000, 20,000, 50,000 से नीचे कोई थाना अध्यक्ष नहीं। अब गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो बीजेपी के लोग वोट मांगने आते थे, उनके यहाँ भी गुहार लगाने पर कहीं सुनवाई नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का, तहसील से लेकर थानों तक भ्रष्टाचार का आलम है। इस बात को आप कहने का काम करिए, क्योंकि मैं जिला मुख्यालय पर रहता हूँ और केवल समाजवादी पार्टी के जिन मूल मतदाताओं की बात अगर विरोधी करते हैं, उसके अलावा जिन लोगों ने भारी पैमाने पर बीजेपी को वोट देने का काम किया है, ऐसे गरीब लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। वो कहते हैं कि हम लोग संकल्प ले लिए कि इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अध्यक्ष जी, हमारी बात डीएम और एसपी तक पहुंचाइए। हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम लोग सवाल करना चाहेंगे और इन सवालों को इसलिए हमारे सेक्टर जोनल के साथ इस बात को कहें, बिजली के कनेक्शन के सवाल पर लूट हो, चाहे जो गांव में जो गरीब बसा हुआ है, जिसके घरों पर मीटर लगाकर 1-1 लाख 2-2 लाख की बिल आने का काम कर रही है, वो गरीब इस बिल को जमा नहीं कर पाएगा। हमें उसकी भी लड़ाई लड़नी है। हमें वहां तक जाना है उन लोगों के जो थाने के द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाए गए, जिनको व्यवस्थित थानों के द्वारा लूटा गया है, तहसीलों के द्वारा लूटा जा रहा है। ऐसे लोगों की भी आवाज को उठाना है और गांव में चिन्हित करना है। और ऐसे लोग जो पिछड़े समाज के थे, जो लोग किसी न किसी बहकावे में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे पाए थे, उनके बीच में जाकर कहना है, हमें उनसे बताना है कि आज पूरे देश के अंदर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने ललकार कर अपनी बातों को कहने का काम किया है, आपके बीच में माननीय अफसर अंसारी जैसा एक संघर्षशील नेता को भेजने का काम किया है, जिन्होंने जिनके ऊपर जितने भी जुर्म हुए, जिनके ऊपर जितनी भी प्रताड़ना हुई, सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन ये कभी भी जनता के बीच में आए तो कभी इनके आंखों से आंसू नहीं झलका। ये अपने सीने में सारी दर्द को लेकर गांव गरीब की आवाज को मुस्कुराते हुए बोलने का काम किया। इसलिए एक ऐसा नेता जिसके पास अनुभव का एक बहुत बड़ा जो है कि एक लंबा इतिहास है, जिसके संघर्षों का एक लंबा इतिहास है, वैसे नेता को लेकर हम लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कोई भी आवे जिसके पास झूठ का पुलिंदा है, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, गांव के लोगों की, किसानों की आमदनी दुगनी करने के सवाल पर, जहां बेतहाशा लूट हुई है, जहां गांव के लोगों को बर्बाद कर दिया गया, गांव का बनवासी हो चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों को मजबूती से कहता था, थानों पर, तहसीलों पर, जिला मुख्यालयों पर गुहार लगाता था। आज इसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। उन आवाजों को उठाना है और इस बात को बताना है कि हमारे बीच में माननीय अफसर अंसारी जी उस आवाज को गांव से लेकर पार्लियामेंट तक उठाने का काम करेंगे। तो एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस बात को कहा है कि 24 के बाद लोकतंत्र में कोई चुनाव होने नहीं जा रहा है, जिस तरह उन्होंने चट्टान की तरह इस फासिस्ट सरकार की लगाम को उत्तर प्रदेश में रोकने का संकल्प लिया है, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी जो कुछ भी कुर्बानी हो, हमें जो कुछ भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन 2024 का जो लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है, इस चुनाव को करो या मरो की तरफ पर हमें लड़ना है और अभी से लग जाना है। संगठन के द्वारा माननीय सांसद किया है, 25 तारीख को आपका स्वागत हुआ और 29 तारीख से माननीय विधायक जब अपने जनपद के अंदर आ गए राज्यसभा के चुनाव के बाद, तो 29 तारीख को सदर विधानसभा में सम्मेलन था, 2 तारीख को जंगीपुर विधानसभा में और 3 तारीख को माननीय सांसद जी आपके बीच में जखनिया में बैठे हैं और 4 तारीख को सैदपुर में है और 6 तारीख को जमानिया में, फिर 7 तारीख से ही कार्यक्रम लगा है जो हमारे सेक्टर प्रभारी है, जोनल प्रभारी है, आपके नेतृत्व में एक विधानसभा में 2 दिन के अंदर 30 कार्यक्रम होने हैं। हमारे सेक्टर के साथी आप कार्यक्रम का आयोजन करिए और आप संचालन करेंगे, आपकी बातें माननीय सांसद जी तक आएंगी और आप अपनी बातों को बखूबी कहेंगे और इस संघर्ष को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए उस क्रम में 11 और 12 तारीख को जखनिया विधानसभा का नंबर है, 7-8 सदर है, 9-10 जो है कि जंगीपुर विधानसभा है, 11-12 को एक जखनिया विधानसभा में कार्यक्रम है जो पूरी विधानसभा के अंदर 30 स्थानों पर होना है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी, हमारे संगठन के साथी, हमारे खंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं। इन कार्यक्रमों को मजबूती से आप
कराने का काम करें और माननीय सांसद जी गाँव के अंदर पहुंचे और अपनी बातों को दिखाएं और आपको भी सुनने का काम करें। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आज कहीं न कहीं इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन को मजबूत करके, अपनी शक्ति को मजबूत करके, हम अगर जरा सा भी कहीं हतोत्साहित हो गए, किसी भी चर्चा में फंसे नेगेटिव और बीजेपी के लोगों की जो साजिश है उस साजिश में हम फंसे तो हम अपने नेता को, राष्ट्रीय नेतृत्व को हम कहीं न कहीं धोखा देने का काम करेंगे। आज से ही हमारा लक्ष्य हो कि हम उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके 2024 के चुनाव में माननीय अफसर अंसारी जी को इस चकिया विधानसभा में ऐतिहासिक वोट से जिताने का काम करेंगे। माननीय सांसद जी को एक बहुत बड़ा विश्वास है चकिया के लोगों से। हम लोग कह रहे थे कि बारिश है, लेकिन इन्हें उम्मीद थी, एक कह रहे थे कि चकिया के लोग बारिश हो चाहे तूफान हो, वहां तो इसी तरह संघर्ष के साथी हैं, बहुत भारी तादाद में निकलने का काम करेंगे और आप लोगों ने आकर यहाँ साबित करने का काम किया है। और मैं फिर चकिया के साथियों को बस इस बात के लिए बधाई देते हुए माननीय सांसद जी आपके बीच में मुखातिब होंगे, अपनी बातों को कहने का काम करेंगे कि जहाँ कहीं भी सांसद जी विधानसभाओं में खड़ा हुए तो इस बात को कहे कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुढ़ी लोगों की, हमारे बच्चों की तादाद बहुत भारी है, नौजवान कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन और महिलाएं कहीं दिख नहीं रही है। आज नौजवान भी एक तादाद में दिखने का काम किया है और हमारी माताएं पहले भी भारी तादाद में निकलने का काम किया है। हम दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पूरे नेतृत्व का, जितने यहाँ पर हमारे बैठे साथी हैं, भगवान यादव से लेकर अरविंद जी से लेकर जितने हैं, दारा पहलवान से लेकर इधर शैलेंद्र तक, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए बीच में भी बैठे साथियों का अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।